अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इरा ने मुझे कहा था कि पापा अल्लाह का वास्ता मेरे लिए सूट बना दें, तो मैंने कहा कि बेटा इंशाल्लाह आपके लिए जल्द ही सूट बनाऊँगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं अपनी छोटी बेटी इरा के लिए सूट बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने फ़ातिमा के लिए सूट बनाया था, जो कि आपने बहुत पसंद किया और वीडियो को आपने इतना लाइक किया, मुझे बहुत खुशी हुई और फ़ातिमा को भी बहुत खुशी हुई थी। और उसने एक थैंक यू वाली वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई हुई है, वो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। तो आपने इस वीडियो को लाज़मी देखना और मुझे सपोर्ट करना है और आपने इरा की खुशी को जो है वो आपने लाज़मी देखना है, क्योंकि ड्रेस बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस है ये मैंने पुराने लहंगे से बनाया था, जो बच्चों के पुराने लहंगे जो वेस्ट हो जाते हैं या उनके साइज़ छोटे हो जाते हैं, तो उससे ये मैंने लहंगा बनाया है। तो आपने जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अल्लाह के वास्ते चूरमा आ गया। जी, तो दोस्तों ये है वो लहंगा और चोली जिनका फैब्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो चुका है, लेकिन इनके ऊपर जो लेसेस लगी हुई हैं वो अभी भी फ्रेश हालत में हैं। तो आइए इन लेसेस को हम अलहदा कर लेते हैं और इन्हीं को हम रीयूज़ करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस जो है वो हम बनाएँगे। फ्रेंड्स, अब बारी आती है लहंगे की और मुझे जो है वो बड़े-बड़े घेरे वाले फ्रॉक और लहंगे पसंद होते हैं। तो इसका घेरा काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसको भी फाड़ लेते हैं और इसके ऊपर ये जो कढ़ाई बहुत ही खूबसूरत हुई हुई है, तो इसको हम पट्टियों के अंदर जो है वो कट कर लेते हैं। तो आइए जल्दी से इनको पट्टियों के अंदर कट करते हैं और उसके बाद इनको आपस में जोड़ लेंगे और इनके जो धागे निकल रहे हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए इनके ऊपर अलहदा से एक पट्टी लगाकर नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। जी, तो व्यूअर्स, ये हैं वो पट्टियाँ जो कि लहंगे से हमें मिली हैं और लेसेस हैं। इसको हम आपस में जोड़ लेंगे और एक लंबी पट्टी के अंदर यानी एक लेस जो है वो बना लेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा इसके ऊपर एक पट्टी लगाएँगे और धागों को प्रिवेंट करने के लिए यानी धागे बाहर ना निकलें, तो इसको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चोली बनाने के लिए जो हमें 18 बाई 16 का पीस जो है वो चाहिए होगा। 16 इसकी चौड़ाई है और 18 इसकी लंबाई है। इसके बाद इन 2 पीसेस को हम इस तरह से रखेंगे और इसको फ़ोल्ड करेंगे। इसके ऊपर फ्रेंड्स जो मैं मार्किंग लगाने वाला हूँ वो 3 से 4 साल की बच्ची के लिए मार्किंग होगी। तो सबसे पहले इसका शोल्डर जो है वो 5 इंचेस होगा। इसका आर्म होल भी 5 इंचेस रखेंगे और उसके बाद इसकी जो चेस्ट है वो हम 7.5 इंचेस रखेंगे। अगर आपका बच्चा जो है या बेबी जो है वो हेल्दी है तो आप 8 इंचेस भी रख सकते हैं या फिर आप मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम 9 इंच के ऊपर वेस्ट का निशान लगाएंगे और इसकी जो वेस्ट है वो हम चेस्ट से हाफ इंच कम रखेंगे यानी 7 इंच पे रखेंगे। और उसके बाद फिर ऊपर से जो है नीचे की तरफ दोबारा 13 इंचेस के ऊपर यानी 13 इंचेस के ऊपर निशान लगाएंगे। ये हिप का निशान है और ये भी हिप जो है ये हम 7.5 इंचेस रखेंगे। इसके बाद इनको आपस में मिला देंगे निशानात को और उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग भी करेंगे। तो 2 इंच जो है हम नेक की विड्थ रखेंगे और इसकी जो डेप्थ है वो भी हम 2 इंचेस रखेंगे। मोस्टली हम 3 इंचेस रखते हैं, लेकिन गला हमने बनाना है तो इसके ऊपर हम लेस लगाने वाले हैं, तो इस वजह से फिर इसका भी हम 2 इंचेस रख रहे हैं। बाद में इसकी कटिंग जो है वो हम थोड़ी ये ज़्यादा कर लेंगे। अब हमने कंधे की थोड़ी-सी स्लोप देनी है और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के बाद जो है फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये रहे 2 पीसेस। अब हम बैक नेक जो है उसका हम डीप कट लगाएँगे 3 इंचेस का और उसके बाद गला जो है इस तरह से बना हुआ है, तो इसके ऊपर रखकर ये जो इसका नीचे वाला निशान है यानी इसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी-सी इसको ट्रेस करेंगे और उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास सिंपल गला है तो आप सिंपली जो है वो गोल गला बनाएँ और उसके बाद उसके ऊपर गला जो है वो अटैच कर लें। इसके बाद दोस्तों हमने लेने हैं 4 पीसेस इस तरह के 26 बाई 26 इंचेस के 4 पीसेस हैं मेरे पास। और सब्सक्राइब भी कर लें, ये मैंने इसलिए लिखा था कि आप सब्सक्राइब चैनल को कर दें, आपने भूलना नहीं है। इसके बाद इनको हम इस तरह से जो है त्रिकोण बना लेंगे। इसी तरह से चारों पीसेस हम एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और 4 पीसेस इकट्ठे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा है ये कतान सिल्क है और ये बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है और इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत होती है, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं। अब हमने इस तरह से इनको फ़ोल्ड करके उसके बाद 20 इंचेस नीचे से ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है और उसके बाद फिर गोलाई में जो है इसको हमने 20 इंचेस के हिसाब से निशान लगाते जाना है। और लहंगा जो है ये बहुत ही खूबसूरती से इसकी गोलाई आएगी और इसका बिल्कुल गोल घेरा बनेगा। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकला हुआ है इधर-उधर से वो भी हम बराबर कर लेते हैं। मैंने इनको पिन्स लगाई हुई हैं, तो इस वजह से ये कपड़ा जो है वो बिल्कुल एक जगह पे सेट है, ये स्लिप नहीं हो रहा। इसके बाद हम यहाँ से नोक से हम 5 इंचेस के हिसाब से गोलाई में निशान लगाएँगे और उसके बाद इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो ये आप पीसेस देख सकते हैं, 4 पीसेस इस तरह से मिल गए हैं। अब बारी आती है इनको आपस में स्टिच करने की। तो इस तरह से हम एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रखेंगे और उसको स्टिच कर लेंगे और इस तरह से चारों पीसेस को आपस में इस तरह से स्टिच करेंगे।
और ये गोलाई जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी बन जाएगी। इसके ऊपर अब हमने 5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और उसके बाद इसको किनारों से हमने फ़ोल्ड कर लेना है थोड़ा-सा, और उसके बाद इसको इस तरह से सेंटर से भी फ़ोल्ड करके बेल्ट के हिसाब से हमने इसको ऊपर अटैच कर लेना है, सिलाई लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ इलास्टिक डालने के लिए हमने इसको थोड़ा-सा दोनों साइड से फ़ोल्ड कर लिया है और थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है ताकि जब हम इनको आपस में जोड़ें, तो ये जो इलास्टिक वाला पार्ट है ये भी जो है इसके अंदर ना आए। अब जो स्टार्टिंग में हमने लेस तैयार की थी तो उसको हमने लगाना है, लहंगे को हमने इस तरह से सीधा रखना है और उसके बाद इसके ऊपर लेस लगा देनी है। अगर आप जो है लेस बनाते हैं और उसके बाद अगर उसके धागे नहीं निकलते तो आपको लेस के ऊपर एक्स्ट्रा पट्टियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा अगर आपको लेस लगाने का कोई और आसान तरीका आता है तो आप उस तरह से भी जो है लेस लगा सकते हैं। तो मैंने जो है इसके धागों को प्रिवेंट करने के लिए मैंने इसके ऊपर पट्टियाँ लगाई थी और इसके बाद इनको स्टिच कर लिया। तो दोनों साइड से इसी तरह से मैं इसको स्टिच करूँगा और इससे ये होगा कि लहंगा जो है वो नीचे से थोड़ा भारी भी हो जाएगा और उसके साथ ही इसका फ्लेयर जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, तो खूबसूरती जो है इसकी बढ़ जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर मैंने गोटे के साथ जो है वो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। तो पहले मैंने लाइन लगा ली और उसके ऊपर फिर गोटा जो है मैंने लगा लिया। तो अगर लाइन्स आप लगा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है कोई भी डिज़ाइन बनाने में। अब हम लहंगे का जो आखिरी सिरा है उसको भी आपस में जो है अटैच कर देंगे, सिलाई कर देंगे और उसके बाद ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाइट वेट सा लहंगा जो है बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, और ये इलास्टिक की जगह जो है ये भी ओपन है तो इसके अंदर हम इलास्टिक भी डाल लेते हैं। इसके बाद हमने चोली की स्टिचिंग भी करनी है, तो लहंगा जो हमारा बनकर तैयार हो चुका है और इसके बाद चोली की स्टिचिंग करते हैं। और अब यहाँ पर जो है हमने पहले गला जो है वो बनाना है, तो गला बनाने के लिए हम 2 पीसेस इस तरह से अलग-अलग लगाएँगे और उसके बाद फिर इनको हम फ़ोल्ड करके अंदर वाली साइड पे जो है वो फ़ोल्ड कर देंगे, यानी सिलाई लगा देंगे। तो गोल गला है तो हमने छोटे-छोटे जो है वो कट्स भी लगाने हैं ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए और उसके बाद इस तरह से कपड़ा एक्स्ट्रा लगा के इसको नीचे की तरफ जो है फ़ोल्ड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। अब हम इसके ऊपर गला रखेंगे और उसके बाद पिन्स लगा के इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद फिर सिलाइयाँ लगा देंगे। इसके बाद हमने इसका जो बैक पैनल है वो भी हमने यहाँ पे लगा देना है, इसका गला और पीछे वाला जो पार्ट है उसको भी रेडी कर लेना है। ये मैं फ्रेंड्स आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसके बाद इसके साथ पफ़ी बाजू जो है वो हमने बनाने हैं, तो उसके लिए 16 बाई 8 इंचेस के 2 पीसेस हमने लेने हैं और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके पिन्स लगा लेनी है। और उसके बाद फिर ऊपर वाली साइड से यानी बंद साइड से हमने बाजू का जो इसकी जो शेप होती है वो हमने देनी है और सेंटर से हमने तकरीबन 6 या 7 इंचेस जो है वो जगह रख लेनी है ताकि इसके ऊपर हम इलास्टिक लगाएँ और उसके बाद फिर हम इसको फिटिंग जो है उसकी कर सकें और बाजू जो है वो हमने पफ़ी बनाने हैं। तो पफ़ी बाजू बनाने के लिए हमने मशीन का बड़ा टाँका करके इस तरह से सिलाई लगानी है और उसके बाद इसको खींचकर इसकी चुन्नटें जो हैं वो डाल लेनी है। और ख़्याल रखना है कि बाजू की जो यहाँ पर जो इसकी चुन्नटें हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम भी ना हो, और बाजू इस तरह से अटैच करके फिर हमने इलास्टिक लगा देनी है इसके आगे वाले हिस्से में और इसको भी फ़ोल्ड करके हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इसके बाद अब हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगानी है और उसके बाद फिर इसका दामन हमने बना देना है। तो आप इसका देख सकते हैं पफ़ी बाजू बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। अब हम इसकी फ़िटिंग की जो सिलाई है वो लगाएँगे यहाँ तक और दूसरी तरफ भी। उसके बाद बैक जो पैनल है उसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे और फ्रंट पैनल के ऊपर हम इसकी जो लेस हमने निकाली थी लहंगे से वो हम लगा देंगे इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो चोली है वो बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ ही दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था उससे मैंने एक डॉल का ड्रेस बना दिया और उसके साथ ही दुपट्टा भी बना दिया। तो ये रहा इरहा की डॉल का ड्रेस और ये रहा मेरी डॉल का ड्रेस। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अभी आपको जो है इसको पहनकर भी दिखाना है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने इसको जो है वो मुकम्मल देखना है। इरा, आप कितने दिनों से मुझे कह रहे थे कि मेरा सूट बना दो, कह रहे थे ना? तो मैंने आपका सूट बना दिए। तो फिर अभी आपने पहनना है? अच्छा, चलो फिर जल्दी से जंप करो। ऐसे, शाबाश, वेरी गुड। देखो माशाल्लाह आप कितने प्यारे लग रहे हो, है ना? ये लो दुपट्टा भी ले लो। दुपट्टा आपको पसंद आया इरा? कितना पसंद आया? अच्छा, बहुत ज़्यादा पसंद आया आपको। अच्छा चलो दुपट्टा भी ओढ़ लो। ऐसे, ओए होए, माशाल्लाह भाई कितना प्यारा मेरा बेटा लग रहा। चलो मुझे थोड़ा सा घूम के तो दिखा दो। ऐसे, वाह जी वाह, वेरी नाइस। आपको बड़ी हंसी आ रही है ना, हैं? दिल बनाना, दिल।
इन्होंने कैसा दिया, ऐसे कैसे दिल बना दिया। अच्छा चलो अब रहने दो दिल बनाना। अच्छा मुझे बताओ, आपको दुपट्टा पसंद आया? कितना अच्छा लगा? ज़्यादा। ये सरप्राइज़ था, मैंने कहा इधर को सरप्राइज़ दे दूँ। चलो ठीक है भाई, बाय।